मैं एक गल करदा पिया कि क्या हुकूमत सानू धमकी देंदी है ते सानू डर जाना चाहिए। हुकूमत सानू लाठी चार्ज की धमकी देवे ते सानू भज जाना चाहिए। हुकूमत सानू ये कहे कि जनाब असी अपनी मर्जी के नाल फैसले करांगे ते क्या सानू वापस जाना चाहिए। जाना चाहता खुदा की कसम चला जाए, सवारी भी मिलेगी, पैसे मिलेगी और असी अखा बंद करके उधर चले जाएंगे। लेकिन मैं एक गल से करना कि क्या असी इतने ही बेगैरत हो गए कि एक साडे दिती हुई इज्जत वाला दी हुई इज्जत नूं लैके साडे ते भौंके कोई कुत्ता ते साडे कोल बर्दाश्त नहीं है। हुकूमत चाहुंदे ने इन्हां 4 महीनों दे विच तुसीं देखो कि डबल रेट कर दिता है, बिजली का रेट डबल है, अपने दा तेल का रेट इन्होंने डबल, हर चीज़ का रेट डबल कर दिता है। हम जो डी चौक की तरफ आगे बढ़े और असम्बली का घेराव करें, ये नहीं इंशाल्लाह हम इनके नुमाइंदों को वोट नहीं देंगे, हम इनके नुमाइंदों को अपने गांव से भगाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, हम उधर इनको दाखिल नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। MNA MP हैं, हम उनको अपने इलाके में इंशाल्लाह दाखिल नहीं होने देंगे, हम उनका घेराव करेंगे। कि उनको इतना नहीं हया आया कि उसके पास कोई किसान गया है कि वो किसान की बात करे। वो हमारे चेयरमैन को उन्होंने टीज करने की कोशिश की है। वो भूल जाए दल्ला, किसान मर सकता है लेकिन इसके नफ्स पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उस हमारे चेयरमैन ने रिफ्यूज़ किया कि मैं इस गंदे बंदे से बात भी नहीं करूँगा, ये तो बिकने वाला है, ये लोटा है और जो लोटा आदमी है वो किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला उसने इलेक्शन में जाना है, वो देखेगा कि वो कैसे इलेक्शन लड़ता है। इंशाअल्लाह ताला हमें किसान इत्तेहाद के प्लेटफार्म पे वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा। तारिक बशीर चीमा जीत कर असम्बली में इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं किसानों के धरने पर मौजूद हूँ जहाँ हज़ारों किसान इस हुकूमत के खिलाफ धरना दिए बैठे हैं। ये पीछे कुछ किसान बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और अभी तक इनके मुतालबात क्यों नहीं सुने जा रहे। जी चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਬਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। बिहाड़ी तो आए हो तो चाचा तीसरा दिन है तुसी इत्थे मौजूद हो, की कहना चाहोगे हुकूमत के बारे, क्यों नहीं मुतालबे सुन रही? हुकूमत मुतालबे नहीं सुन रही, हुकूमत जालमाना हुकूमत है, ढीठ है। इन्होंने एहसास ही नहीं कि जिमीदार किस मुश्किल दे विच है और किस हालात दे विच वो इन्ने सफ़र करके 4 दिन हो गए इत्थे भुखे बैठे ने। तो उन्होंने इस अगर इस चीज़ का एहसास होंदा हो इन्हां साडे नाल आके गलबात साडे मुतालबे मनदे, साडे मुतालबात जो इन्हें नाजायज़ नहीं है जायज़ ने। साडे ते नाजायज़ टैक्स जो लगाए गए ने असीं नहीं बर्दाश्त। बजाय इस दे के मुतालबात सुनिए वो तो धमकियाँ दे रहे हैं कि शैलिंग की जाएगी, मारिया जाएगा। चलो जी अगर शैलिंग करनगे तो असीं बर्दाश्त करांगे। ਅਸੀਂ भी अगों मकसद है उन्होंने जवाब देंगे। असी ये नहीं करांगे कि असी हुण इत्थों नस के घर चले जाएंगे। असी अगे 4 दिन से बैठे हैं, असी इंशाअल्लाह अपने मुतालबात मना के जावांगे। नहीं जाना उंज असी नहीं जावांगे क्योंकि असी पीछे जाके की करांगे। असी अगर इन्ने टैक्स साडे होए असी नहीं बर्दाश्त कर सकते, असी ना तो फसल बीज सकते हैं। अगर उन्होंने मैनू ये दसो, यह हुकूमत कहती है कि किसान नूं रिलीफ मिलेगा, किसान असे अच्छियां पॉलिसियां होवंदियां, ते हुण की करन दी है हुकूमत? ये जदों हुकूमत नहीं होंदे ते उन्हां दे ये गल्लां होंदियां ने, जदों हुकूमत च आउंदे ने इन्हां 4 महीनों दे विच तुसीं देखो कि डबल रेट कर दिता है, बिजली का रेट डबल है, अपने दा तेल का रेट इन्होंने डबल, हर चीज़ का रेट डबल कर दिया है। तो देखें इस तरह किसान बैठे हुए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ लोकेशन पर किसान हैं, कहीं उस तरफ करे हैं उस तरफ करे हैं और इस हुकूमत के खिलाफ धरना दिए ये बैठे हैं। और इनका कहना है कि तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनके मुतालबात नहीं सुने जाते। जी चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी कित्थों आए? साहिवाल से। साहिवाल से आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? 3 दिन हो गए हैं, हुकूमत बिजली बहुत महंगी है, हुकूमत मुतालबात ही नहीं सुन रही। नहीं सुन रहे, क्या कहती है? मुतालबात मान ही नहीं रही। क्यों नहीं मान रही हुकूमत आपके मुतालबात? कोई नाजायज़ मुतालबात है? नहीं, जायज़ मुतालबात है हमारे, जायज़ मुतालबात, जायज़ मुतालबात हैं, फिर भी क्यों नहीं मान रही? हुकूमत अच्छी नहीं है। हुकूमत अच्छी नहीं है। जी मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आए हैं आप? साहिवाल हड़प्पा। साहिवाल से आप आए हैं। आप देख रहे हैं कि किसान यहाँ
एक बहुत बड़ी तादाद में है हाँ जी, हाँ जी, जो अपने मुतालबात लिए आए हैं, हाँ जी। लेकिन हुकूमत मुतालबात नहीं सुन रही, ना कोई मुतालबा मान रही है, क्या कहना चाहिए? बस जी हमारी क़यादत जो है, हम तो हुक्म के इंतज़ार में हैं कि जब हुक्म करे तो हम जो डी चौक की तरफ आगे बढ़ें और असम्बली का घेराव करें। ये हम जो है हमारी जो हम खड़े हैं ना, तो ये हमारे समझ रहे हैं कि ये नाकाम हो गए हैं, क्योंकि हम अमन चाहते हैं। ये मुल्क हमारा है, क्योंकि हम इसकी तोड़ फोड़ नहीं चाहते। वरना 1 मिनट से पहले जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये नीचे अंडरपास से, ये 1 मिनट से पहले बंद हो सकती हैं, ऊपर वाला रोड भी बंद हो सकता है, और हम जो है डी चौक तरफ जा सकते हैं। हमारे जो कैद हैं चेयरमैन साहब हमें आर्डर करें, हम उनके आर्डर के मुंतज़िर हैं, हम आखिरी दम तक लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं, तो इंशाल्लाह हम अपना हक लेकर जाएंगे। मुझे बताएं, ये हुकूमत तो कहती थी कि किसान दोस्त पॉलिसियाँ होंगी, किसान को रिलीफ देंगे, तो मियाँ साहब क्या कर रहे हैं? ये भाई उस वक्त होती हैं जब इन्होंने वोट लेने होते हैं, बे जमा खर्च ज़बानी जमा खर्च है, टीवी पर बयान देने के लिए बस उस हद तक महदूद है। और जब वक्त आता है, देखो हम आए हैं तो हमें नहीं दे रहे, तो वैसे बातें करते हैं, देते कुछ भी नहीं है। अब क्या आप अब इनके नुमाइंदों को वोट दें? नहीं, इंशाल्लाह हम इनके नुमाइंदों को वोट नहीं देंगे, हम इनके नुमाइंदों को अपने गाँव से भगाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, हम उधर इनको दाखिल नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। जो भी हुक्मरान आएगा हमारे मुतालबात नहीं तस्लीम करेगा। हम इधर आए हैं, जो हमारे इलाके के साहिवाल के नुमाइंदे हैं, MNA MP हैं, हम उनको अपने इलाके में इंशाल्लाह दाखिल नहीं होने देंगे, हम उनका गिराव करेंगे। 1 यूनिट 1 रेट होना चाहिए, क्योंकि पहले हमारा 5 रुपये 35 पैसे यूनिट था, अब इन्होंने हमारा जो है 30 रुपये तक टैक्स लगा के हमारा यूनिट पड़ गया। तो ये बहुत इतना ज़्यादा रेट है कि हम जो है दे नहीं सकते बिल, क्योंकि हमारे पास जितने जो हमारे हम ज़मींदार हैं, हमारे पास मुझे ये बता दें, वापस नहीं जाना, मुतालबत मनवा वापस नहीं जाना, मुतालबा मनवा के जाना है। ये मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पास जितने जो ये हमारे पास डंगर थे, मकसद जानवर थे, वो हम बेच चुके हैं। इतने ज़्यादा बिल लाए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, अब हमारे पीछे कुछ बचा नहीं है, तो हम आप आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह अपने मुतालबा पूरे करेंगे। कितो हाँ जी, और कौन गल करना चाहेगा? देखें जी, इस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग पहुँचे हुए हैं और धरना दिए बैठे हैं यहाँ हुकूमत के खिलाफ। इनका कहना है तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इनके मुतालबात नहीं सुने जाते, और हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितों है? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ कारा तो की कहना चाहोगे? हुकूमत 3 दिन हो गए ने ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं सुन रही। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ, ਬਲੈਕ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜੀਏ? हुकूमत ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं सुनती। बात ये है, कारी मजहर फरीद सियाल एडवोकेट मेरा नाम है, सूबाई नायब सदर हूँ मैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद से। मसला ये है कि यहाँ पे राइट मैन राइट जॉब नहीं है। अगर यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर किसान बैठा होता तो वो ज़रूर हमारे मसाइल समझता, चूँकि वो तो इंडस्ट्रियस लोग हैं, उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है किसान से। हालांकि कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का 70% इन्हिसार ज़राअत पे है। अगर ज़राअत को ये सब्सिडाई कर दें तो इंशाअल्लाह ताला किसान तो 2 साल में ये पाकिस्तान के कर्ज़े उतार सकता है। लेकिन अफसोस कि हम जब बिजाई करते हैं किसी फसल की, डीज़ल से लेकर पेस्टिसाइड, बीज और जितने मराइल से हम खाद से गुज़रते हैं, हम इतने जलीलो ख़ार होते हैं, या तो हमें वो चीज़ें मुयस्सर ही नहीं होती। अच्छा मुझे बताएं, हुकूमत क्या कह रही है आपको? कोई आपको कुछ कह रही है कि ये मुतालबात मान लेते हैं, ये वाले नहीं मानते? कोई भी बात नहीं सुन। अभी तो हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है इस पर, उन्हें नज़र नहीं आ रहा यहाँ हज़ारों लोग। मैं अर्ज़ करता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब को बुलाया था उन्होंने कल, वो मुज़ाकरात के लिए तशरीफ़ ले गए, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तारिक बशीर चीमा साहब ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, लेकिन चूँकि अरबों रुपए की उनकी डील हुई है, तो अफसोस किससे मैं कह रहा हूँ कि उनको इतना नहीं हया आया कि उसके पास कोई किसान गया है कि वो किसान की बात करे। वो हमारे चेयरमैन को उन्होंने टीज़ करने की कोशिश की है। वो भूल जाए दल्ला, किसान मर सकता है लेकिन इससे नफ्स पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उस हमारे चेयरमैन ने रिफ्यूज़ किया कि मैं इस गंदे बंदे से बात भी नहीं करूँगा, ये तो बिकने वाला है, ये लोटा है, और जो लोटा आदमी है वो किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला
उसने इलेक्शन में जाना है, वो देखेगा कि वो कैसे इलेक्शन लड़ता है। इंशाल्लाह ताला हमें किसान इत्तेहाद के प्लेटफार्म पे वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा। तारिक बशीर चीमा जीत कर असम्बली में इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा। एक बात, दोबारा फिर गवर्नमेंट का हमारे साथ रब्ता हुआ, हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पे गए हैं, तो उन्होंने अपने मुतालबात वहाँ पे रखे हैं। हमारे कई मुतालबात हैं, लेकिन मेजर मुतालबा जो करंट इशू है वो बिजली के बिलों का है। वो कह रहे हैं पुल पे आ जाएं, पुल पे शहबाज शरीफ से मुलाकात कर। मेरी बात सुने ना, हमारा करंट इशू जो है वो बिजली के बिलों का है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उस वक़्त भी हमारा ये इशू था, तो फेडरल गवर्नमेंट में उनके बड़े भाई साहब थे, तो उनके साथ उन्होंने बात की और ख़ुद कहा कि किसानों के साथ ज़्यादती है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शहबाज शरीफ का हाफजा क्यों कमज़ोर हो गया। उस वक़्त 5 रुपये 35 पैसे यूनिट इन्होंने हमारे साथ तय किया, हम दे रहे थे। और दोस्तों, अभी कितने जुल्म की बात है, ये डाकू राज है इनका कि 30 से 55 रुपए तक हमें 1 यूनिट ये बेच रहे हैं। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है कि 5 रुपए कहाँ और 30 से 55 कभी कमी बेशी होती रहती है। इन्होंने हमारे ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए, हम टैक्स देने से इनकारी नहीं है। टैक्स नहीं देंगे तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। लेकिन ये जालमाना टैक्स हैं, ये टैक्स नहीं है, ये तो डकैती हमारे साथ कर रहे हैं। जबकि हम पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी मुहैया कर रहे हैं, तो जो लोग पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी मुहैया कर रहे हैं उनको ये कत्लेआम करना चाह रहे हैं। अभी आप ये देखें, रबर बुलेट्स, इधर शेलिंग, इधर वाटर कैनन इन्होंने रात मंगवाई। हमारे साथ क्या क्या इन्होंने जुल्म नहीं किया। इन्होंने कंटेनर लगाकर सील कर दिया है, यहाँ पे तो कोई सांस नहीं ले सकता। नमाज के लिए पानी नहीं है, वज़ू करने के लिए कोई बंदा बाथरूम इधर नहीं जा सकता। कल हमारा साथी एक बीमार हो गया तो उसको बाहर दवाई के लिए जाने नहीं दे रहे थे, उस पर हमारा झगड़ा हुआ इनके साथ। इतने मसाइल हैं किसान के लिए। क्या कहना चाहते हैं, मुतालबा तो बनवा के ही वापस आना है, अदरवाइज़ वापस नहीं। देखें जी, इस दफ़ा हमने ये सोचा है कि वैसे भी तो किसान मर रहा है, जो हम फूड सिक्योरिटी इनको दे रहे हैं, अभी गंदम आ रही है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं गंदम की बिजाई के लिए। कल को ये कहेंगे, ये इनके लिए तो बड़ा आसान है कि यूक्रेन से 80 लाख टन मंगवा लेंगे, इधर 2200 देने के लिए तैयार रही हैं, वहाँ पे 4000 ये देते रहे हैं। किसान अगर 2-4 एकड़ लगाता है तो वो तो उसकी ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा तो वो पाकिस्तान को सरसब्ज़ करता है, पाकिस्तान की खिदमत करता है। अगर ये हमें यहाँ पे बिठाई रखेंगे, अभी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि गंदम की बिजाई के लिए हमने फसलें ज़मीनें तैयार करनी है, उसकी रौनी करनी, वो नहीं हो रही हैं। हमारी ज़मीनें ऐसे ही पड़ी हैं। लेकिन इस दफ़ा किसान सोच कर आया है कि किसान मर तो सकता है, मुतालबे मंजूर कराए बगैर घर की दहलीज़ पे वापस नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये इनकी भूल है। जी नाज़रीन, किसान इत्तेहाद के जो नायब सदर हैं वो मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किसान मर जाएगा, मुतालबे मनवाए बगैर वापस नहीं जाएगा। मज़ीद किसानों से बात करते हैं क्या कहते हैं, और जो भी यहाँ की सूरत हाल होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।